गुलाम चाहिए तो मिल तो जाएगा गुलाम, कोई दिक्कत नहीं है। और ताकुमी बताता है मुझे ऐसा गुलाम चाहिए कि वो घर का काम भी कर ले मेरा, क्योंकि मेरा काफ़ी बड़ा, और मैं मटेरियल्स ढूंढने के लिए जंगल में भी जाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा गुलाम चाहिए थोड़ा लड़ भी सके और मेरी रक्षा करे और खुद की भी कर सके। मोना बोलती है मुझे लगता है आपको दो गुलाम की ज़रूरत पड़ेगी, और वो किसी को बुलाती है भी ना। तो ये कहती है हाँ मैं सारे काम कर लूँगी, और गिनने लगती है इतने सारे रूम में। ताकुमी उसे अपने रूम के बारे में बताता है, और फिर ताकुमी बोलता है तुम तो काफ़ी सुंदर हो, और अभी तक तुम्हें किसी ने लिया, मतलब खरीदा क्यों नहीं। ये सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, कहती है क्या बोल रहे हो आप ये। ताकि वो बोलता है ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं। और यहाँ पे लड़की बोलती है मैं घर के तो सारे काम कर लूँगी, मैं आपके साथ सोऊंगी नहीं। ताकि बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। और फिर ये लेडी बोलती है चलो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनवाने का काम। यहाँ पर मारिया बोलती है मैम आप सोफिया के बारे में बोल रही हो। मैम बोलती है तुम्हें इस बीच में बोलने के लिए किसने बोला, तुम चुपचाप रहो। और हमारा ताकुमी बोलता है मारिया सोफिया कौन है, मुझे उसके बारे में बताओ। ये जिज्ञासी दिखाता है उसमें, और क्योंकि इसने एक बाहर लड़की को देखा था, एक उसे लगता है वही लड़की है, फिर वो उसे देखने के लिए जाता है। यहाँ पर मुलान सोफिया से बोलती है क्या एक नया कस्टमर आया है, और यहाँ पर उसको बताती है ताकुमी की इसके ऊपर एक कर्ज है। 50 साल पहले यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी जब इसे गुलाम बना लिया गया वो था, और इस पर एक कर्ज है। अपनी कोई पावर का यूज़ नहीं कर सकती है, बस अपने नॉर्मल काम कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। तभी ताकुमी बोलता है आप लोग खुद ही सुन लीजिए। अच्छा, क्या मैं कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? जैसा तुम चाहो। मुलान, ध्यान रहे हमारे कस्टमर को किसी बात का बुरा ना लगे। ताकुमी उसे अपना नाम बताता है, कहता है मेरा नाम ताकुमी है। और अचानक ताकुमी उसके फेस को पकड़ लेता है, और फिर अपनी स्किल का यूज़ कर उसके स्टेटस को देखता है। और ताकुमी देखता है कि उसके स्टेटस बहुत हाई लेवल पे, और ये देख के वो काफ़ी शॉक होता है, और वो देखता है इसके वो इसके कर्ज को भी मिटा सकता है। और तभी मोरल पीछे से आ जाती है चलो टाइम पूरा हुआ, आपने मिल लिया ना। ताकुमी कहता है हाँ मुझे यही यही गुलाम चाहिए, मैं इस डील फाइनल करता हूँ। और यहाँ पर ये मोनाल कहती है इस पे कर्ज मार्क लगाया, और मैं ये कोई भी पावर का यूज़ बढ़िया। और यहाँ पर नीचे आके बातें करने लगते, तभी वहाँ पर मारिया आती है और ताकुमी से शुक्रिया बोलती है आप आपका शुक्रिया सोफिया को भी खरीदने के लिए। फिर यहाँ पर वो मोलान एक स्पेल का यूज़ करती है इन दोनों इन सबको मालिक और वो गुलाम का बॉन्ड बनाने के लिए, और स्पेल कंप्लीट हो जाता है ये तो। और वो बोलती है अब से ये तुम्हारे गुलाम है ताकुमी, और तुम इनके मालिक हो। उसके बाद हमारा ताकुमी अपने घर पे जाता है। उसने वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलता है मेपल सीधे उसके मुंह पे गिर जाती है। और फिर ये लोग शौक होते कहते हैं मॉन्स्टर। ये ताकुमी कहता है नहीं ये तो मेरी दोस्त है, इसको मैंने पाल के रखा है। ये लोग सोचते हैं मास्टर ने तो मॉन्स्टर को ही पाल के रखा है। उसके बाद ताकुमी उस उन लोगों को अपना घर दिखाने लगता है और कहता है ये तुम लोगों का कमरा है। और लोग देखते हैं कमरा काफ़ी अच्छा होता है, और वो लोग कहते हैं हमें इतना अच्छा कमरा। उसके बाद वो लोग नहाने चले जाते हैं, ताकुमी बोलते हैं तुम लोग नहाने चले जाओ। और वो सोफिया थोड़ी सीरियस होती है। यहाँ पर हमारी मारिया कहती है क्या हुआ सोफिया तुम्हें। सोफिया कहती है सोफिया बोलती है कि मैंने वहाँ पर नोटिस किया कि हमारे मालिक के बारे में कोई भी डिटेल नहीं थी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी मालिक के बारे में कुछ नहीं लिखा था। ये मालिक हमसे मालिक कौन है। यहाँ पर ये लोग खाना खाने आ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि ताकुमी ने ही पूरा खाना बना लिया होता है। तभी यहाँ मारिया रोने लगती है, कहती है आप मुझे काम करने के लिए के आए, पर आप ही सारा काम करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। ताकुमी इस पे बोलता है नहीं आज मैंने बना लिया कल से तुम बना लेना ना। और यहाँ पर सोफिया कहती है कि मालिक आप हम हमारे साथ खाना खाओगे। हाँ फिर हमारा ताकुमी कहता है हाँ मैं आप तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मेरे साथ खाना खा सकते हो। यहाँ पर सोफिया कहती है हमको आपको इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहिए, तीनों ही तो इस घर में रहते हैं, हम एक साथ खाना खा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। फिर हम गाइस देखते हैं अगले दिन पापे वहाँ आया होता है। ताकुमी ने उससे हमें दिखाया नहीं जाता है। और यहाँ पर फिर ताकुमी शहर में बाहर घूमने आ जाता है। रास्ते में उसे एक चर्च दिखती है, और फिर वो उस चर्च की तरफ जाने लगता है, और उस चर्च का दरवाज़ा खोलता है उस मंदिर जाने के लिए। उसके अंदर लेडी लोयन की मूर्ति होती है। वो इसको देख के उनके सामने अपना सर झुकाता है, और जैसे ही वो उनके सामने अपना सर झुकाता है वो दिखता है कि वो लेडी लोयन के पास पहुंच गया होता है। ये देख के वो काफ़ी शौक होता है। यहाँ पर लेडी लोयन बताती है मैंने ही तुम्हें बुलाया है यहाँ पर ताकुमी, काफ़ी दिन हो गए तुम इससे मिले। फिर लेडी लोयन इसको इसके राज के बारे में कहानी बताने लगती है, आप खुद देखिए अभी तक मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया था उससे तुम्हारे संग बुरा नहीं हो रहा था, तुम बस अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे थे, नहीं आगे से अब तुम्हें सब बुरा भी होगा इसलिए इससे बोल। ये वो आपकी बारी। पर ये इसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता। ये बोलती है नहीं मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। और ये लड़की दिख रही है आपको, ये इसकी गुलाम मतलब इसकी गुलाम होती है इसका ध्यान रखने के लिए। फिर हम ताकुमा का घर फिर से दिखाया जाता है।
यहाँ पर घर के अंदर ताकुमी आते ही गिर जाता है अंदर घुसते टाइम, और ताकुमी का सामान भी नीचे गिर जाता है। मारिया कहती है आप ठीक है क्या मास्टर? वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर सोफिया वो नीचे गिरे उस रैपर में जो सामान होता है उसे उठाने की कोशिश करती है, पर ताकुमी उसे अपने पोर्टल के अंदर डाल देता है। सोफिया ये देख के शॉक होती है कि हमसे ये क्या छुपा रहे हैं। उसमें उसके ऊपर एक राजधानी का मार्क भी लगा था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सोफिया उसका ताकुमी का पीछा करने लगती है, तो ताकुमी अपनी लैब में चला जाता है कुछ बनाने के लिए। सोफिया गेट से देखती है छुप के अंदर हो क्या रहा है। और यहाँ पर ताकुमी अजीब सी हंस रहा होता है, एक चाकू लेके और एक केमिकल में चाकू डाल के उस चाकू से अपने हाथ पे वार करने वाला होता है, और अपने हाथ को काट लेता है। और उसके बाद अपने हाथ को खुद ही अपनी हीलिंग पावर से रिवाइव करने लगता है, और चाकू से कहता है कि इससे तो मेरी स्किल बार बार बढ़ती रहेगी। ये अपने आप से ही कह रहा होता है, और सोफिया को लगता है ये इस चाकू से मारिया को इस चाकू से मारने वाला है। और ये उसके और सोफिया थकान से बेहोश हो जाती है। उसके बाद ताकुमी उसे हील करने की कोशिश करता है, पर वो हील नहीं हो रही होती है। तभी ताकुमी की लेवल अप हो जाता है, ऐसे ताकुमी खुश होता है, उसके बाद उसे हील कर देता है। और यहाँ सोफिया आराम कर रही होती है, और उसके पास मारिया भी होती है। ताकुमी मारिया से पूछ रहा होता है ये पहले भी इसके साथ ऐसा हो चुका है क्या? मारिया बताती है हाँ ये कुछ ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस ले रही थी तो इसका तो हो जाता है ऐसा। ताकुमी अपनी स्किल का यूज़ करके उसको हील करने लगता है, और जो उसका कान कटा हुआ होता है वो भी तो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ये देख के मारिया भी शॉक होती है, ये कैसे कर सकती है मास्टर। उसके बाद ताकुमी उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से हील करने लगता है, और पूरी अच्छे से उसे रिवाइव कर देता है, मतलब हील कर देता है। थोड़ी बहुत देर बाद सोफिया को होश आने लगता है। मारिया सोफिया के पास आती है, अरे तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो, ताकुमी ने तुम्हें ठीक किया है। सोफिया कुछ बोलती ताकुमी के बारे में उससे पहले मारिया उसको गले लगा लेती है। उसके बाद सोफिया ताकुमी के पास जाती है और ताकुमी से पूरी बात करती है। वो पूछती है कि आप उस लैब में उस गाड़ी से क्या कर रहे होते हैं। ताकुमी बताता है वो मैंने पापे से मंगवाया था। वो एक जहर है और एक एटीट्यूड बना रहा था जिससे मैं अपने आप को हील कर सकूँ और अपनी हीलिंग स्पेल को बढ़ा सकूँ, जिससे मैं तुम्हें ठीक कर सकूँ। देखो मेरी अब हीलिंग। ये सुनने के बाद सोफिया काफ़ी शॉक होती है और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। ताकुमी कहता है नहीं तुम रो मत, मैं लड़की को रोती हुई नहीं देख सकता। तभी हमारी सोफिया अपने घुटनों के बल बैठती है और कहती है मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूँगी।